सुप्रभातम। फैक्ट तक आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में इस समय हम एमपीपीएससी प्री के नए सिलेबस पर चर्चाएं कर रहे हैं। हम इस समय यूनिट 1 कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज पर हैं और आज का विषय है ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस विषय में क्या नए फैक्ट्स हमारे पास हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या विशेष फैक्ट्स हमारे लिए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ उद्देश्य है इनका यज्ञ संबंधी विधि की व्याख्या करना, यानी कि यज्ञों की विधि क्या है इसके बारे में विस्तार से जहां हमें बताया गया है वो जगह है ब्राह्मण ग्रंथ। और क्या है, यज्ञ की विधियां हैं, मंत्र के उपयोग की विधि है, यज्ञ आयोजन की विधि है, मंत्र और यज्ञ का अभिप्राय क्या चीज है, इन चीजों को हम यहां पर देख रहे हैं। तो हमने देखा कि यज्ञ की विधियां हो गई, आयोजन, मंत्र और यज्ञ का अभिप्राय, कानून और प्रयोजन क्या है। यज्ञ कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, किस तिथि को किया जाएगा, इसका उल्लेख भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। यज्ञ वेदी कहां बनाई जाएगी और देवता किस स्थान पर विराजे जाएंगे, ये सब चीजें हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि किस वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये देखें, ऋग्वेद। ऋग्वेद की 2 संहिताएं आपको पता है, शाकल और वाष्कल। ये आपको ध्यान होगा कि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं, 21, जिनमें से 5 मुख्य शाखाएं हैं, जिनमें से 2 शाकल और वाष्कल की वर्तमान में हमें पता चलती है। तो शाकल संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, 40 अध्याय है। वाष्कल संहिता का कौशितकी या सांख्यायन नाम का ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं तो यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण, 2 ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब सामवेद की ओर चलते हैं हम। तो सामवेद में 3 इसकी शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। तो कौथुम शाखा का पंचविश या तांड, राणायनीय का षड्विश और जैमिनीय का जैमिनी या तलवकार, ऐसा इसका नाम लिया जा रहा है। और यह पंचविश से प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इन्हीं दोनों ब्राह्मण ग्रंथों से आगे चलकर छांदोग्य उपनिषद भी निकलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। कुछ और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, साम विधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, देवताध्यक्ष ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण। तो आइए अब और विस्तार से देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, इसकी रचना ऐतरेय महिदास ने की और इसे अपनी माता इतरा को समर्पित किया है। सायण ने इसमें भाष्य लिखा है। आप फिर से देख रहे हैं कि सायण जी भाष्य लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो भाष्य लिखा है वो सायण के द्वारा ही लिखा गया है। 8 मंडल है, प्रत्येक मंडल में 5 अध्याय है, अतः इसको पंचिका कहा जा रहा है। कुल इसमें 40 अध्याय है, 40 अध्याय है। अंतिम 3 अध्याय ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है, यानी जो लास्ट के 3 अध्याय है उनमें ऐतिहासिक जानकारी, राजाओं की, उनकी वंशावली, ये चीजें भी मिल जाती हैं। राजा को विषमस्ता कहा जा रहा है। तो राजा के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जा रहा है विषमस्ता है, ध्यान रखना है। पंचजनों की यहां पर बात आती है। पंचजन कौन है? देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा और सर्प, ये हैं। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में शुनहसेब की कथा का भी वर्णन मिलता है। ये एक बड़ी लंबी कथा है, राजा हरिश्चंद्र आख्यान। राजा हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसे में पूछते हैं भाई पुत्र होना क्यों आवश्यक है? नारद जी बताते हैं कि पुत्र रहेगा तभी आप पितृ ऋण से पूर्ण होते हैं, आवश्यक है। तो फिर वो कहते हैं हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? तो वरुण की वो वहां पर पूजा करने के लिए कहा जाता है कि वरुण आपको पुत्र देंगे। तो वरुण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और वरुण उनसे कहते हैं कि मुझे इसी पुत्र की बलि चाहिए होगी। तो राजा हरिश्चंद्र इस बात को टालते जाते हैं,
अंततः पुत्र बड़ा हो जाता है, रोहित नाम रहता है, पुत्र का बड़ा हो जाता है। और बाद में राजा हरिश्चंद्र उसको बताते हैं कि भाई हमने तो आपको वरुण को देने के लिए कह दिया है। तो वरुण वहां उसके बाद जंगल चला जाता है तप करने, वहां पे लंबे समय तक रहता है, वहां से बार बार लौट कर आता है पिताजी के पास, लेकिन इंद्र मिल जाते हैं, उसको वापस भेज देते हैं। तो बड़ी लंबी कहानी है। अंत में उसको वहां पर 3 भाई रहते हैं, एक ऋषि रहते हैं, उनके 3 पुत्र रहते हैं। तो उनसे जाके जो मझला पुत्र था शुनहशीप, उसको वो खरीद के ले आता है कि 100 गाय के बदले खरीद के ले आता है। तो ये पूरा की पूरा एक हरिश्चंद्र आख्यान है, शुनहशीप का आख्यान है। तो ये इसका वर्णन कहाँ मिल रहा है हमको? ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिल रहा है। तो ये देखना है, राजसूय यज्ञ का प्रथम उल्लेख मिलता है, यानी राजसूय यज्ञ का प्रथम उल्लेख हमें यहीं पर मिलता है। पुत्री को दुख का स्रोत तथा पुत्र को रक्षक कहा गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे पुत्री को दुख का स्रोत बताया गया, यानी ब्राह्मण ग्रंथों का काल आते आते ऋग्वैदिक काल के बाद स्त्रियों की दशा कुछ नीचे की ओर जाने लग गई थी, हीन होने लग गई थी। वहां हम देख रहे थे कि अपाला, घोषा, विश्ववरा, ये वहां पर ऋचाएं लिख रही हैं, पर अब यहां पर पुत्री को दुख का स्रोत कहा जाने लग गया है, पुत्र को रक्षक कह रहे हैं। साथ ही कह दिया गया कि शूद्र और स्त्री एक जैसे ही हैं। तो एक तरह से ये भी नीचे की स्थिति की ओर डाउनफॉल है उनका। राजा आत्रेय द्वारा पुरोहित को 12,000 दासियां दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसी में ये कहानी मिलती है, विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को घर से निकाल दिया था। ये भी शुनहशेप आख्यान का ही है। शुनहशेप आख्यान में शुनहशेप को अंत में विश्वामित्र अपना पुत्र बना लेते हैं। तो विश्वामित्र के भी 100 पुत्र रहते हैं, तो उनमें से 50 पुत्र उसको अपना भाई मानने से इनकार कर देते हैं, और जो 50 नीचे के 50 रहते हैं, प्रथम मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र के यही पुत्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 50 पुत्र उसको अपना बड़ा भाई मानना स्वीकार कर लेते हैं। तो विश्वामित्र अपने 50 पुत्रों को, जो बड़े पुत्र थे, उनको घर से निकाल देते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलन में थी और पिता का कहना पुत्र नहीं टाल सकते थे। भारत का विभाजन 5 भागों में हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या चीजें हैं? भारत का विभाजन 5 भागों में। क्षेत्र देखते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, शासन पद्धति थी क्या थी, और शासनाध्यक्ष कौन थे। तो पूर्व दिशा में को प्राची कहा जा रहा था, शासन पद्धति साम्राज्य की थी और वहां का राजा सम्राट कहलाता था। पश्चिम दिशा को प्रदीच कहते थे, शासन पद्धति स्वराज्य की, शासनाध्यक्ष स्वराट कहलाता था। उत्तर दिशा को उदीच कहते थे, शासन पद्धति वैराज की थी और शासनाध्यक्ष विराट कहलाता था। दक्षिण दिशा को दक्षिण दिशि बोलते थे, शासन पद्धति भोज्य कहलाती थी और शासनाध्यक्ष भोज्य कहलाता था। मध्य क्षेत्र में मध्य दिशि बोल रहे हैं, राज्य होता कह रहे हैं उसको, शासन पद्धति राज्य है और शासनाध्यक्ष राजा कहा जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। यहां पर पूर्व को प्राची कहते हैं, आप इनको हिंदी भी पढ़ना है तो ये उसका आपको पर्यायवाची शब्द मिल रहा है, पूर्व का प्राची। पश्चिम को प्रदीच भी कहा जा रहा है, उत्तर को उदीच कहा जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। वहां पे ध्यान रखने की बात है कि किस राजा को कौन सा यज्ञ करने का अधिकार था, तो ये एक खास बात वहां पे होगी, आगे देखेंगे हम उसे। अब शासन प्रणाली क्या है यहाँ की? तो शासन प्रणाली दक्षिण में संघीय शासन है, उत्तर में जनता द्वारा नियंत्रित है, पूर्व व मध्य देश में राजतंत्रात्मक शासन है और पश्चिम में गणतंत्रीय शासन पद्धति पाई जा रही है। गणतंत्र के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा, करीब 12-14 गणतंत्र थे उस समय। अगला ब्राह्मण देखते हैं, कौशितकी ब्राह्मण। 30 लेसन है इसमें, 30 अध्याय हैं। रचनाकार कहोड़ कौशितकी, तो ये हमको नाम याद रखना है। अब अगला बड़ा विशेष ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। और एक खास बात है यहां पर
कि बृहदारण्यकोपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद शतपथ का अंतिम भाग है। तो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग उपनिषद में बदल जाता है। रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। विशालतम है, सबसे बड़ा है ये। 2 पाठ मिलते हैं, माध्यान्दिन व कांडो, ये 2 उपलब्ध है। अब 100 अध्याय है, ठीक है। तो मध्यान्दिन के बारे में बात हो रही। 100 अध्याय है, 14 कांडों में विभाजित किए गए हैं। यहीं पर हमें विदेह माधव और पुरोहित गौतम राहुगण की कथा का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शूद्र सोम यज्ञ में भाग लेने के अधिकारी थे। यहां पे ये कहा जा रहा है कि शूद्र सोम यज्ञ में हिस्सा ले सकते थे, यानी शूद्रों की स्थिति अभी खराब नहीं थी। कैकेय के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है और विदेह की राजसभा का भी विवरण हमको यहां पर प्राप्त होता है। ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का उल्लेख मिलता है कि ऐन्द्र महाभिषेक नाम का एक यज्ञ किया जाता था। ऋषि च्यवन्य और राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या का विवाह का भी उल्लेख मिलता है यहां पर। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूं। तो कहानी सुनना है आप लोगों को ये। तो राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई हुई थी। तो वहां पे वो ये देखती है कि एक बांबी, दीमक का जो घर होता है बांबी कहलाता है, तो बांबी के अंदर से 2 कुछ चीजें चमक रही हैं। तो उत्सुकता बस उस देखने लग गई। उसके हाथ में एक लकड़ी थी, सलाई जैसी चीज थी, या ये कहते हैं कि उसने अपने हेयर पिन निकाली, बाल से पिन निकाली और उससे उसमें छेद किया, तो वहां से खून बहने लग गया। वो एक्चुअली च्यवन ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे, लंबे समय से बैठे थे, इसलिए उनके ऊपर दीमक ने बांबी बना ली थी। तो ऋषि की दोनों आंखें फूट गई, अंधे हो गए ऋषि जी। अब क्या करते हैं, ऋषि बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने सुकन्या को श्राप दिया कि जिसने भी मेरी आंखें फोड़ी हैं वो तुरंत वृद्ध हो जाए। तो बुढ़ा होने का उन्होंने श्राप दे दिया। राजा शर्यात को यह बात पता चली, तो दौड़े दौड़े आए, च्यवन ऋषि जी के पैरों में पड़ गए कि पुत्री छोटी है, अभी बहुत कम उम्र की है, अज्ञानतावश किया, आप माफ कर दीजिए, श्राप वापस ले लीजिए। तो ऋषि ने कहा कि श्राप तो देखो वापस नहीं हो सकता है, और यदि वापस कर भी लूंगा तो मेरी तो दोनों आंखें फूट गई, मैं वृद्ध हूं, तो इस वृद्धावस्था में मेरी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? तो निवेदन किया कि आप बताइए कि क्या हो, कैसे हो। तो उन्होंने कहा एक शर्त पर श्राप वापस ले सकता हूं कि इस पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। अब ये तो और बुरी बात हो गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि ये बुढ़े ऋषि जी हैं और पुत्री अभी बहुत कम उम्र की है, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो उन्होंने इस पे फिर बातचीत करना शुरू किया। अश्विनी कुमारों को बुलाया गया, अश्विनी कुमारों से कहा गया कि कुछ बता भाई, उपाय बताइए आप कि कैसे हम इस समस्या से पार पाए। तब अश्विनी कुमारों ने एक विशेष अवलेह उनको प्रदान किया, कहा कि च्यवन ऋषि जी इसको खाएं तो इससे उनको पुनर्यौवन की प्राप्ति होगी। और उसी अवलेह को खाकर च्यवन ऋषि पुनः जवान हुए और उन्होंने सुकन्या से विवाह किया, और उसी अवलेह को आज हम च्यवनप्राश के नाम से खाते हैं। तो कैसी रही है हमारी कहानी, ध्यान रखिएगा। ये कहानी भी हमें कहां मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। आगे देखते हैं और क्या चीजों का विवरण मिलता है हमको यहां। मत्स्यावतार, मत्स्यावतार तथा जल प्लावन की कहानी। मत्स्य पुराण की जो कहानी है कि विष्णु भगवान ने मछली का रूप लेके इस प्रकृति की रक्षा की, तो मत्स्यावतार और जल प्लावन की कहानी ये कहां मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। राजा मरुत का उल्लेख मिलता है। निरंकुश शासक को राष्ट्रीय कहा गया है वहां पर। इक्ष्वाकु, पुरु, कुछ कबीलाओं का उल्लेख मिलता है। खेती की विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे कर्षण है, जुताई करना, वपन बुआई करना, लुड़न कटाई करना, मड़न मड़ाई करना का भी उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का गद्य भाग है। तो ये ध्यान रखना है कि तैतरीय ब्राह्मण क्या चीज है। यहीं पर हमें एक नवीन संस्था रत्निन के उदय का विवरण मिलता है। आपके लिए ये प्रश्न आ चुका है पहले कि रत्निन क्या है, तो रत्निन का विवरण कहां है? तैतरीय ब्राह्मण में मिल जाता है।
और यहीं पर हमें ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में परिवर्तन की सूचना भी मिलती है कि सभा, समिति और विदथ का महत्व घट रहा है और रत्निन का महत्व अब बढ़ रहा है। रत्निन एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी चर्चा की जा रही है। अगला ब्राह्मण है हमारा पंचविश ब्राह्मण। रचनाकार तंड के पुत्र कांड है। कांड और महाब्राह्मण भी कहा गया है। पंचविश ब्राह्मण को कांड ब्राह्मण और महाब्राह्मण भी कहा जाता है। 25 अध्याय है, इसलिए पंचविश कहा गया। यहीं पर हमें ब्रात्य सोम यज्ञ का विवरण मिलता है, जिससे गैर आर्यों का अनार्यीकरण किया जाता था। ब्रात्य देवता कौन थे? उनको यह माना गया है कि हड़प्पा के पशुपति ही ब्रात्यों के देवता थे। अगला षड्विश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण का 26वां मंडल है, 30 अध्याय है। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। भूकंप, सूखा, अकाल, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का विवरण हमें यहां मिलता है। प्राकृतिक आपदा से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। अगला है जैमिनी ब्राह्मण। गायत्री मंत्र की महिमा है, ओंकार उच्चारण का विधान मिलता है। छांदोग्य ब्राह्मण, जन्म तथा विवाह संबंधी अनुष्ठान मिल जाते हैं। वंश ब्राह्मण, सामवेद के ऋषियों की वंशावली है। साम विधान ब्राह्मण, व्रतों का वर्णन तथा तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन यहां पर मिलता है। तो ये प्रमुख हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हुए। अब एक आखिरी ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्व वेद का ब्राह्मण है। रचनाकार गोपथ ऋषि हैं इसके। यहां पर हमें अग्निष्टोम, अश्वमेघ आदि यज्ञों का विवरण मिल जाता है। ओंकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा मिलती है। सम्राट को वाजपेय यज्ञ करने का, यह ध्यान रखिएगा, सम्राट को वाजपेय यज्ञ करने का, स्वराट को अश्वमेध यज्ञ करने का, विराट को पुरुषमेध यज्ञ करने का, राजा को राजसूय यज्ञ करने का और सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये प्रमुख जानकारियां हुई हमें ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अब इसके साथ में ही हम अरण्यक के बारे में देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है अरण्यक का, उसको भी देखते हैं। तो अरण्यक ग्रंथ रचना वन में हुई, अतः इनको अरण्यक कहा गया। अरण्य यानी जंगल होता है, आपको पता है, तो रचना वन में, अतः अरण्यक कहा गया। मुख्य विषय क्या है? आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन। यहां पर आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है, अतः इन्हें रहस्य भी कहा गया। क्या चीज है? वेद और उपनिषद के बीच में अरण्यक पुल का कार्य करते हैं। वेद और उपनिषद के बीच में अरण्यक पुल का कार्य करते हैं। वेद में मंत्र और यज्ञ है, उपनिषद दर्शन है, और यहां पर तप की प्रधानता है। जो लोग जंगल में गए उन्होंने तप किया और उससे उनको ईश्वर द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्तमान में 8 आरण्यक उपलब्ध हैं: ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य तथा जैमिनीयोपनिषदारण्यक। तो ये अरण्यक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से जुड़े अरण्यक ग्रंथ हैं: ऐतरीय अरण्यक, कौशिकी अरण्यक। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद से तैतरीय अरण्यक। सामवेद से जैमिनी आरण्यक, इसे तलवकार आरण्यक भी कहते हैं, और इसी के चौथे अध्याय में केनोपनिषद पाया जाता है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो यहां पे आपको ये याद हो या न याद हो, पर यह जरूर याद रखिएगा कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, और यहां पर यही प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस तरह से आपने ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के बारे में देखा। हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए, हम आपको विशिष्ट फैक्ट्स लेकर आएंगे। और यदि आप इस पीएससी में प्री में सिलेक्शन चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।